जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ एंड कैपेसिटी। ठीक है, जितना भी आपका क्वेश्चन होगा आपका ये मास लेंथ और कैपेसिटी पे वो सारा चीज़ जानेंगे और एक एक चीज़ को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ लेंथ इज गिवन बिलो, यानी कि जो यूनिट्स ऑफ लेंथ है आपका, उसमें जितना भी आपका इसमें होता है इसका स्टैंडर्ड यूनिट या फिर जितना भी इसमें यूनिट सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 10 मिलीमीटर, यानी जिसको हम लोग मिलीमीटर को एम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको हम लोग सीएम बोलते हैं। तो सबसे जो आपका लेंथ में सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है आपका यहाँ पे मिलीलीटर। ठीक है, और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या होता है जो आपका इसमें होता है वो होता है किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे छोटा मिलीमीटर होता है और सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर को हम लोग डीएम बोलते हैं। और यहाँ पे 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। मीटर को हम लोग बोलते हैं एम से। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे 10 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेकामीटर, जिसको हम लोग DAM से डिनोट करते हैं। और 10 डेकामीटर इज इक्वल टू होता है 1 हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर को हम लोग HM से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर, जिसको हम लोग KM से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल देख लिया। सबसे स्मॉल जो होता है लेंथ को नापने के लिए यहाँ पे मिलीमीटर होता है, और सबसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और भी होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि स्टैंडर्ड जो होता है स्टैंडर्ड जो आपको मापने का तरीका होता है लेंथ को, वो होता है आपका यहाँ पे मीटर। ठीक है, सबसे जो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का वो है हमारा मीटर। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सारा चीज़ देख लिया कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हो आपको यहाँ पे अगर बदलना हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आपका होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है। ठीक है, अगर ये आपको बताना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मीटर होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो ये कैसे निकालते हैं तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किलोमीटर। ठीक है, और किलोमीटर से ऊपर है यहाँ पे हमारा मीटर। ठीक है, तो कितना स्टेप ऊपर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 स्टेप ऊपर गए हम। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2nd स्टेप ऊपर गए, और यहाँ से हम लोग 3rd स्टेप ऊपर गए, यानी कि 3 स्टेप जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आ रहा है मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, जितना हम लोग ऊपर जाते हैं उतना 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 10 आपको दिख रहा होगा, सब में 10 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप ऊपर हम लोग जा रहे हैं, यानी कि 1 में कितना से मल्टीप्लाई होगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा आपका 3 10 से। तो 1 10 2 10 और यहाँ पे 3 10। तो 1 में 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। ये आपका 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन कुछ लेते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको अगर 10 मीटर है, 10 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा। अगर हमको ये सेंटीमीटर में बदलना हो 10 मीटर को, तो 1 स्टेप यहाँ पे ऊपर गए और यहाँ से 2nd स्टेप यहाँ पे ऊपर गए, यानी कि 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो 10 मीटर को जब हम लोगों को 10 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, इसको हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, कितना स्टेप ऊपर गए हैं, तो यहाँ से हम लोग 2 स्टेप ऊपर गए हैं। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना स्टेप ऊपर गए हैं तो 2 स्टेप, तो 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी हमारा आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे से ऊपर निकालने के लिए समझा, यही अगर ऊपर से नीचे निकालना हो। ठीक है, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, जैसे कि मान चलिए यहाँ पे दिया हुआ है डेकामीटर, ये डेकामीटर है। तो यहाँ पे निकालना हो अगर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, अगर 5 डेकामीटर, डेकामीटर को DAM से हम लोग सूचित करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 DAM इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका HM। HM क्या है यहाँ पे, हेक्टोमीटर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे हम लोगों को निकालना है। तो ऊपर से नीचे आने में हमको सिर्फ एक स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उतना ही से। तो 5 में हम लोग डिवाइड करेंगे 1/10 से, 1 यानी कि एक स्टेप नीचे आया है तो 1/10। यही अगर हम लोग को मिलीमीटर को बदलना होता है मीटर में, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप नीचे आ रहा है तो 3 10 से डिवाइड करते। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2, जिसको हम लोग हल करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। क्या चीज़, तो 0.5 हमारा हो जाएगा HM, यानी कि
यहाँ पे हेक्टोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपने समझ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट ऑफ मास इज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मास के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा जो आपका यूनिट होता है मास का वो होता है मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम होता है। और सबसे बड़ा यहाँ पे नीचे होता है किलोग्राम, ठीक है। तो मिलीग्राम होता है तो 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीग्राम, जिसको हम लोग CG से डिनोट करते हैं। और 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू होता है आपका 1 डेसीग्राम, जिसको हम लोग DG से डिनोट करते हैं। और 10 डेसीग्राम DG इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम, जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। और 10 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 डेकाग्राम, जिसको हम लोग DAG से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू होता है 1 हेक्टोग्राम, जिसको HG से डिनोट करते हैं। और 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम, जिसको हम लोग KG से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपने तो समझ लिया कितने बराबर क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है, जो ऊपर हमने देखा है, यहाँ पे ऊपर जो हमने देखा है वहाँ पे क्या था, क्या था, मिलीमीटर था, सेंटीमीटर था, डेसीमीटर था, ग्राम के जगह पर वहाँ पे मीटर था। और यहाँ पे डेका ग्राम के जगह पे क्या था, डेकामीटर था। और हेक्टोग्राम के जगह पे हेक्टोमीटर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे ये समझ रहे हैं, यानी कि जितना भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं ये मास के लिए, ठीक है। तो सब में यहाँ पे क्या है, इसमें भी मिली है जो कि पहले भी मिली था, नीचे यहाँ पे इसमें भी सेंटी है जो कि ऊपर भी सेंटी था, इसमें भी डेसी है जो कि ऊपर इसमें डेसी था, ऊपर वाले में भी डेसी था। और नीचे यहाँ पे 1 ग्राम चेंज हुआ है, ठीक है, ग्राम के जगह पे ऊपर मीटर था, ठीक है। तो ये चेंज इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है आपका क्या चीज़ का, तो मास का ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है ग्राम, ठीक है। तो जो भी स्टैंडर्ड यूनिट जिसके लिए होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ग्राम चेंज नहीं हुआ है, डेका पिछला बार में था तो यहाँ पर भी डेका है। और पिछले बार में हेक्टो था तो यहाँ पर भी हेक्टो है। और पिछले बार में किलो था तो यहाँ पर भी किलो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिली है प्लस यहाँ पे सिर्फ ग्राम जुड़ा हुआ है। तो ये ग्राम के लिए हम लोग यानी कि मास के लिए देख रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट इसका ग्राम है, इसीलिए सब में क्या जुड़ा हुआ है, ग्राम जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस सब में हमारा ग्राम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सब में यहाँ पे हमारा ग्राम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है आपका ग्राम होता है, इसीलिए यहाँ पे ग्राम 1 होगा, ठीक है। और सब में यहाँ पे ग्राम जुड़ा होगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मास के लिए, तो मास के स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है हमारा ग्राम होता है, इसलिए यहाँ पे ग्राम जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्यों लिखा है वो चीज़ आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग रिलेशनशिप मास के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट ऑफ मास, तो मास के लिए देख रहे हैं, इसलिए सब में ग्राम का बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यही पिछले बार इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, पिछले बार जो हमने यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो हमने देखा है, तो यहाँ पे मैं लेंथ के लिए देख रहा था, ठीक है, देख रहे थे हम लोग लेंथ के लिए। तो यहाँ पर भी मिली है लेकिन इसमें मीटर जुड़ा हुआ है, सेंटी है फिर इसमें मीटर जुड़ा हुआ है, डेसी है इसमें मीटर जुड़ा हुआ है। और ये स्टैंडर्ड यूनिट हमारा मीटर है, इसलिए इसमें कुछ नहीं जुड़ा है। और यहाँ पर डेका है, इसमें मीटर जुड़ा हुआ है। और हेक्टो है, मीटर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर किलो है और मीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं आपको, क्योंकि अगर आप इसको याद करेंगे तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो, इसलिए इस चीज़ को हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो और किलो इतना याद रखिएगा। तो सब में आप ग्राम के लिए देख रहे हैं तो ग्राम ऐड कर दीजिएगा, और अगर लेंथ के लिए देख रहे हैं तो सब में मीटर ऐड कर दीजिए, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड यूनिट जिसका होता है वो सिर्फ ऐड कर दीजिएगा, तो आपको तीनों का तीनों एक ट्रिक की मदद से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा एक आध क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं जो कि आपको यूजफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीग्राम है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमको कोई दे दे 5 सेंटीग्राम को हम लोग CG लिखते हैं, यहाँ पे आपका डिनोट किया गया है। तो 5 CG इज इक्वल टू कितना होगा आपका, उसको हम लोग बदलते हैं यहाँ पे ग्राम में, इज इक्वल टू कितना ग्राम होगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर से हमको नीचे आना है, कितना स्टेप नीचे आना है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा CG कहाँ है, यहाँ पे है। तो वहाँ से 1 स्टेप नीचे आए और यहाँ पे 2 स्टेप नीचे आए, यानी कि ग्राम तक आने में हमको 2 स्टेप नीचे आना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम बताए हैं आपको जितना हम लोग नीचे आते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 में हम लोग पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कितना से करना है, तो 1 के बट्टा में यहाँ पे कितना से, तो 210 से, ठीक है, 210 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप नीचे आ रहा है। तो 210 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा आपका 100। 100 कैसे हुआ है, तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, 100 हो गया, ठीक है। और इसको जब आप यहाँ पे काटिएगा तो 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पे 1/20 आपका क्या हो जाएगा, तो 1/20 आपका ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 यहाँ पे CG यानी कि सेंटीग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज किया है, तो 1/20 ग्राम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ गया होंगे कैसे हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं।
और ऊपर से नीचे आ रहा है तो कैसे हमारा डिवाइड हो रहा है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो कैसे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक और देख रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपको हेक्टोग्राम है और हेक्टोग्राम को चेंज करना है, आपको मान के चलिए यहाँ पे सेंटीग्राम में। ठीक है, तो कितना स्टेप ऊपर जा रहा है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ गए तो 1 स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 2nd स्टेप, और फिर यहाँ से यहाँ 3rd, और यहाँ से यहाँ 4th। ठीक है, हमको सेंटीग्राम में चेंज करना था, यानी कि 4th स्टेप में हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो 10 Hg का मतलब हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम इज इक्वल टू कितना यहाँ पे हो जाएगा आपका Cg, यानी कि सेंटीग्राम। सेंटीग्राम में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बताया है आपको 4 स्टेप ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो 10 में हमारा क्या होगा 4 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 10 से करेंगे तो 1 10 यहाँ पे हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, और यहाँ पे 4 हुआ। ये 10 जो था ये 10 दिया हुआ इसीलिए है, और बाकी ये 4 10 है, 4 स्टेप हम लोग ऊपर जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल 10 कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पे 5 0 देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा सेंटीग्राम। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। तो ये कैसे हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने लेंथ देखा, उसके बाद मास देख रहे हैं, मास देखा सॉरी, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटी। ठीक है, और सब में आपको क्या फ़र्क है वो हमने बता दिया। यहाँ पर भी मिली है, यहाँ सेंटी है, यहाँ डेसी है, यहाँ डेका है, और यहाँ हेक्टो है, और यहाँ किलो है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें क्या है सब में कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी के लिए देख रहे हैं। कैपेसिटी तो यहाँ पे लीटर है, यहाँ लीटर है, यहाँ लीटर है, और ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट लीटर है इसलिए लीटर है, और यहाँ लीटर लीटर, और यहाँ भी लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे ये समझा कि सब में हमारा मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो और किलो सब में रहेगा। सिर्फ हमारा डिपेंड करता है हम किसके लिए देख रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं लेंथ के लिए तो यहाँ पे हमारा मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं मास के लिए तो ग्राम हो जाएगा, और देख रहे हैं कैपेसिटी के लिए तो यहाँ पे हमारा लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है हमारा लीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ होता है कैपेसिटी के लिए तो हमारा लीटर होता है, इसलिए हमारा ये सभी लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीलीटर, और 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर, और 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, और 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर, जिसको हम DAL से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे 10 डेकालीटर इज इक्वल टू होता है 1 हेक्टोलीटर, जिसको HL से डिनोट करते हैं, और 10 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोलीटर, जिसको हम लोग KL से डिनोट करते हैं। तो किसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, सारा चीज़ उसके साइड में दिया हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं, और कॉपी पे वीडियो को पॉज कर करके कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारा चीज़ एक एक चीज़ को देख लिया। हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो हमारा कैपेसिटी के लिए जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर होता है, और सबसे छोटा कैपेसिटी के लिए जो हमारा होता है वो मिलीलीटर होता है, और सबसे बड़ा होता है किलोलीटर। ठीक है, और इसको चेंज करने के बारे में भी हमने बता दिया है कैसे इसको चेंज करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको 10 लीटर है तो 10 लीटर को आपको चेंज करना है। 10 लीटर इज इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं नीचे हम लोग 1 हेक्टोलीटर में HL। तो हम लोग नीचे आ रहे हैं तो कितना स्टेप नीचे आ रहे हैं ध्यान दीजिएगा 1 स्टेप, और यहाँ से आए हम लोग नीचे 2 स्टेप, यानी कि 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं। तो हमने आपको बताया है जब हम लोग नीचे आएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 10 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमारा 10 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 बाई कितना नीचे आया है तो 2 स्टेप, यानी कि 2 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई नीचे हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 1/10 हमारा हो जाएगा HL, यानी कि हेक्टोलीटर। तो यहाँ पे आपने समझा कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। यही चीज़ अगर हमको ऊपर जाना होता है, ठीक है, जैसे कि आपको हेक्टोलीटर को चेंज करना है मान चलिए डेसीलीटर में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको 5 हेक्टोलीटर को HL से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू कितना यहाँ पे हो जाएगा आपका DL, यानी कि डेसीलीटर। तो ध्यान दीजिए कितना स्टेप हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो 1 स्टेप, यहाँ से 2 स्टेप, और यहाँ से 3 स्टेप, 3 स्टेप हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 हेक्टोलीटर को हम लोग चेंज करना है यहाँ पे DL, यानी कि डेसीलीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 स्टेप ऊपर जा रहा है। तो हमने आपको बताया है अगर 5 में हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो क्या करते हैं, यानी कि ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 में 3 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 3 10 है, यानी कि 1 पे 3 0, और यहाँ पे फाइनली आपका 5000 हमारा हो जाएगा क्या चीज़, तो DL, यानी कि डेसीलीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझा कैसे हम लोग ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो कैसे हम लोग चेंज करते हैं।
और आपको हमने पहले ही बता दिया है, ऊपर जितना हमारा होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। और नीचे जैसे हम लोग जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाते हैं उतना बड़ा यूनिट हमारा होता जाता है, ठीक है। यानी कि मिलीलीटर से बड़ा सेंटीलीटर होता है, सेंटीलीटर से बड़ा डेसीलीटर होता है, डेसीलीटर से बड़ा लीटर होता है, लीटर से बड़ा डेकालीटर और डेकालीटर से बड़ा होता है हेक्टोलीटर, ठीक है। और कैसे हम लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे चेंज करते हैं छोटा से बड़ा यूनिट में, बड़ा से छोटा यूनिट में। जब भी हम लोग छोटा यूनिट में चेंज करें मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा यूनिट में चेंज करें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आज ने हम लोगों ने समझा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।